बिजली, गैस ना पानी, कराची में घर घर की कहानी। बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। करंगी में एक हफ्ते से पानी बंद, बिजली की फराहमी भी नहीं है। मुश्तइल मकीनों ने सड़क पर आकर ट्रैफिक बंद किए रखी। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 के मकीन भी बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीन वाटर कनेक्शन होने के बावजूद पानी से महरूम। गारन, उस्मानाबाद, रामस्वामी और लांडी में चूल्हे ठंडे। पीराबाद, लियारी, शेरशाह और मंगोपीर में भी गैस गायब। सुल्तानाबाद समेत बेशतर इलाकों में 10 घंटे बिजली की बंदिश। मामूलात जिंदगी मुतासिर होने पर शहरी फट पड़े। पानी जो ना कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, बस बेचने पे नंबर लगा हुआ है, बेचते रहो देते रहो। पानी कहीं नहीं हो रही, बड़ी वो हो रही है, परेशानी का हो रही है। आजकल लोग सबसे ख़तरनाक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं एलपीजी। गैस के बारे में तो ख़त्म हो चुका है, 3 घंटे आए 4 घंटे आए, वो भी लोग मशीनों के ज़रिए खींचते। सबसे ख़तरनाक मसला ये एलपीजी का। डिफेंस फेज 5 में निजी रेस्टोरेंट में कैशियर कत्ल। सुहेल दानिश को साथी कैशियर जुल्फकार ने ज़ाती दुश्मनी पर गोलियां मारी। मुलजिम फरार। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम को बिल्डिंग में जाते देखा जा सकता है। कराची में पुरानी बसों पर पाबंदी लगाई जाए। तलबा और वकला का सिंध हुकूमत से बोसीदा ट्रांसपोर्ट निज़ाम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वकील अर्ज मोहम्मद लहर की बस की टक्कर से हलाकत। मुंसिफाना तफ्तीश, ड्राइवर और बस मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सदर सिंध यूनाइटेड स्टूडेंट्स फेडरेशन जलीलुद्दीन शाह ने कहा, कराची में पाकिस्तान बनने से कबल बसें चलाई जा रही हैं। बस ड्राइवर्स की गफलत से इंसानी जानें ज़ाया होती हैं। गोली मार में 2 गिरोहों में मुसल्लह तसादुम। गोलियां लगने से 2 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा। पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात। वज़ीर आला, गवर्नर और वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। रिपोर्ट तलब। SSP ईस्ट और SP जमशेद मुज़ाकरात के लिए पहुंचे। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम मोढो कहते हैं, कशीदा सूरत-ए-हाल पर काबू पा लिया गया। कराची वालों हो जाओ होशियार, बादल गरजने और बरसने को तैयार। सिंध में कल से मानसून के नए स्पेल की एंट्री। कराची में 27 अगस्त से मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। माहीगीरों को भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। हालात ये ख़राब है, इसकी कभी सफाई नहीं हुई। थोड़ा कचरा निकालते हैं, कचरा यहीं डाल के रोड पे डाल के चले जाते हैं, दोबारा कचरा इसमें ही डम हो जाता है। ये इसकी दाद फरियाद करी जाए, हम लोग जो है ना परेशान हैं इससे। बारिश का पानी ऊपर आ जाता है, पता नहीं चलता रोड के ऊपर नाला कहाँ है और पानी कहाँ है। लोग गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले स्लिप हो जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं इसमें। ये कचरा निकलता नहीं है, कचरे में बहुत गंदगी हो रही है, मच्छर हो रहे हैं और इससे बहुत नुकसान हो रहा है। बारिशों के पेश नज़र तालीमी इदारे एहतियाती तदाबीर यकीनी बनाएं। महकमे तालीम सिंध का डायरेक्टर स्कूल्स को खत। पेश के इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। नगासियाब के निज़ाम को बेहतर करने की तजवीज़। छतों की भी सफाई सुथराई की हिदायत। 28 अगस्त को हड़ताल हर सूरत होगी, ताजिर डट गए। FBI टीमों के घेराव की धमकी दे दी। सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी कहते हैं, बिजली बिलों में टैक्सेस, IPPs के खिलाफ हड़ताल रुक नहीं सकती। बिजली चोरी का बोझ ताजिर नहीं उठाएंगे। अगले मरहले में गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल की भी धमकी। ताजिर कराची अलायंस का भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान। चेयरमैन हकीम शाह बोले, शटडाउन के जरिए पैगाम देंगे, जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। अतीक मीर ने शिकवा किया, अनाज पर रिलीफ देने के बजाय टैक्स लगा दिया गया। कारोबार मुतासिर नहीं, बंद हो रहे हैं। हुकूमत के सामने डट कर खड़े रहेंगे। तो जिस वक्त महंगाई के हाथों, भूख के हाथों लोग अपने बच्चों के गले काट रहे थे, खुदकुशियां कर रहे थे, उस वक्त बजाय इसके कि अनाज में रिलीफ देते, बेसिक नीड्स में रिलीफ देते, आपने देखा कि जिस तरह चौधरी साहब ने कहा कि हर उस बेसिक नीड पे टैक्स लगा दिया गया। ताजरों का हड़ताल का ऐलान काम कर गया। FBI की ताजरों को मुज़ाकरात की दावत। 27 अगस्त को इस्लामाबाद बुला लिया। FBI अहम तरमीम पर आमादा। जल्द नया SRO जारी होने का इम्कान।
बड़े ताजिरों से भी वसूली माहाना के बजाय 3 माह बाद करने की तजवीज़। चीफ कोऑर्डिनेटर ताजिर दोस्त स्कीम नईम मीर की भी तस्दीक। कहा हड़ताल का कोई जवाब नहीं बनता। FBR ने मसला हल कर दिया। एडवांस टैक्स सिर्फ बड़े ताजिरों पर आयद होगा, छोटे ताजिर मुतासिर नहीं होंगे। मुतनाज़े शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के खात्मे के लिए लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन मैदान में। रहनुमाओं की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात से मुलाकात। इंतजामिया की चंद रोज में मसला हल करने की यकीन दहानी। जुल्फ़िकार शाह बोले ट्रेनी म्यूनसिपल अफसरान को नवाजा जा रहा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। ट्रेनी अफसरान को अकाउंट्स ऑफिसर तैनात करने के अहकामात वापस लेने का मुतालबा। टाउन अफसरान और मुलाजमीन की मीडिया टॉक पर पाबंदी। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब की जानिब से खत का इजरा। अफसरान इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर बयान या मौक़िफ़ नहीं दे सकते। लेबर विंग फंक्शनल लीग ने खत को मुबैना करप्शन पर पर्दा डालने की साजिश करार दे दिया। सैयद नजम रिजवी का वज़ीर बल्दियात से मुतनाज़ खत के इजरा का नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा। मैसेज दिया गया इस लेटर के जरिए, क्योंकि इधर वर्कर जो है वो सियासी जमात में भी है और आपके जो है वो वर्कर मतलब मुलाजिम भी है, तो लाजमी इस तरीके से 2 मैसेज दिए गए। तो ये इस लेटर को हम फौरी तौर पे जो है वो वजीर बल्दियात से कहते हैं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। माजमी अस्पताल में हार्ट एंड वेस्कुलर सेंटर का इफ्तिताह। वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी सईद कुरैशी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इदारे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। डायरेक्टर माजमी अस्पताल फरा माजमी ने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। KMC के सबसे बड़े अस्पताल में सहूलतों का फुकदान। अब्बासी शहीद अस्पताल की लिफ्टें कई माह से बंद। ग्राउंड फ्लोर, गायनी वार्ड और लेबर रूम की लिफ्टें गैर फाल। अमले, मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात। कोरंगी कॉजवे पुल को 1 जनवरी को खोल दिया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने खुशखबरी सुना दी। कहा पुल की तामीर से कोरंगी, लांढी और मलीर के अवाम को आसान सफरी सहूलत मिलेगी। सईद गनी का कॉजवे पुल का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। मकरान कोस्टल हाईवे पर जायरीन की बस को हादसा। 24 जख्मी, सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल। 1 जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गया। एडमिनिस्ट्रेटर शहबाज के मुताबिक बाकी जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा आबपाशी से मुतल्लिक इजलास। सेक्रेटरी आबपाशी की वज़ीर आला को सखर बैराज पर ब्रीफिंग। कहा बड़े नुकसान से बचने के लिए गेट नंबर 44 और 47 को मरम्मत करने की ज़रूरत है। मुराद अली शाह ने मरम्मती काम के लिए 502 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। कहा सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए फौरी ज़रूरी इक़दाम किए जाएं। वफाकी वज़ीर तालीम ने कराची में जल्द नई यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस मुंतकिल होने का इंदिया दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद यूनिवर्सिटी नहीं उनके कैंपस आ सकते हैं। दुनिया के 10 बेहतरीन शहरों में शामिल कराची आज नाकाबिले रिहाइश बन चुका। अपने दिए गए चेक्स का पीछा करेंगे। कराची में 18वीं तरमीम के बाद तो यूनिवर्सिटी नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती इसकी डिटेल में जाऊँगा तो सियासत गला है कि लेकिन कैंपसेस आ सकते। 13 यूनिवर्सिटियों के कैंपस यहाँ आ रहे हैं। देता टैक्स से एक पलता चैरिटी। कराची के मैरिटाइम म्यूजियम में खजूरों की नुमाइश में खजूरों के मुख्तलिफ इक़साम के स्टॉल्स लगाए गए। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल उमरकोट का कारनामा। इंजीनियर्स ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। हर में खारे पानी से खजूरों की काश्त मुमकिन बनाई गई। शहर में खेल के मैदान कम पड़ने लगे। नौजवानों का जुनून फिर भी कम ना हुआ। कोरंगी कॉजवे नदी के खाली मैदान को ही ग्राउंड बना लिया। नौजवान बोले छुट्टी के रोज दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने आते हैं। इलाके में कोई ग्राउंड नहीं। जी बिल्कुल, आपको पता है कि आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत खेला जाता है। तो हमें मुख्तलिफ जगह हमने चेक किए लेकिन हमें जगह नहीं मिली। हमने बहुत कोशिश करने के बाद हमें ये जगह मिली, इस वजह से हम लोग इधर मैच खेलने के लिए। इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, अभी 5 मैच हैं
यहाँ से जीत के फिर कहीं और जाएंगे, फिर कहीं और, फिर कहीं और, फेस एड वगैरह 5 मैच हमने ये पूरे करने हैं। थैलेसीमिया से आगाही के लिए साइकिल रेस का इनेकाद। जना अस्पताल साबर नाइफ और पेशेंट एड फाउंडेशन की जानिब से रेस मुनक्किद की गई। साइकिल रेस में 200 से ज़ायद साइकिलिस्ट ने शिरकत की। शुरका ने रैली को बेहतरीन इक़दाम करार दिया। महंगाई ने रिगल चौक पर लगने वाली किताबों की मार्केट की रौनकें मांद कर दी। पहले किताब खरीदने के लिए शहरियों का रश होता था। कुतुब फरोश ने कहा कि महंगाई ने शहरियों की क़ुव्वत खरीद मुतासिर कर दी। और जानलेवा वबा के गिर्द घूमती कहानी। अदाकार फवाद खान, काशिफ हुसैन और साद ज़मीर की जानदार अदाकारी। कराची आर्ट्स काउंसिल में थिएटर प्ले द वाइड प्लग का आखिरी रोज़। हिदायतकार महर जाफरी की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, खुशी है हमारे थिएटर को कराची ने शहरियों ने सराहा।